मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जश्न आज़ादी का इवेंट हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान को माशाल्लाह से 78 साल हो गए बने हुए। हमारे साथ जितने भी दोस्त खड़े हैं सबका शोबा सहाफ़त से भी ताल्लुक़ है और ज़िंदगी के दूसरे शोबों से भी ताल्लुक़ है। तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, उनकी जो आने का हम शुक्रगुजार हैं और उनसे हम कहते हैं कि मतलब उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी आके, उनकी बहुत बहुत नवाजिश है। जिस तरह रऊफ़ साहब हैं, हमारे प्यारे भाई जहांज़ेब हैं जो कि साहिवाल से स्पेशल हमारे लिए आए हैं। इसी तरह से जितने भी हमारे दोस्त हैं जो कि सिर्फ आज के इवेंट के लिए स्पेशल आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। और मैं सबसे ये कहूँगा कि अपना इजहार ख्याल करें पाकिस्तान के लिए कि क्या वो आज के दिन के बारे में हमें क्या पैगाम देते हैं, आगे के लिए क्या लाएअमल देते हैं अपने साथी दोस्तों को। जिस तरह कि पाकिस्तान को आज 78 साल हो गए और हम अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा मुल्क है हमारे पास जिसके अंदर तमाम नेमतें अल्लाह पाक की, और दुनिया की कह लें कि कोई ऐसी नेमत, कोई ऐसा मौसम नहीं है जो कि हमारे इस मुल्क में मौजूद ना हो। लेकिन फिर भी हम दूसरे मुल्कों से कर्जा लेते हैं, दूसरे मुल्कों के मोहताज हैं। उसके लिए वजह यह है कि हमारे अंदर अभी तक हम एक कौम नहीं बन सके। हमारे पास बहुत सारे वसाइल होने के बावजूद आज भी हम IMF और दीगर चीज़ों का मुँह इसलिए देखते हैं कि हम आपस में किसी भी मुद्दे पे, किसी चीज़ पे हम इकट्ठे नहीं होते। तो इसी सिलसिले में हमने अपनी सहाफ़ी कम्युनिटी के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक तंजीम का आगाज़ किया था आज से 3-4 साल पहले। बहुत कह लें कि 3-4 दोस्तों ने मिलकर एक फ़ैसला किया कि सब पाकिस्तान में एक वाहिद ऐसी कम्युनिटी है सहाफ़ी जो कि बिल्कुल बेलौस काम करती है। ख़ास तौर पर वो सहाफ़ी जो छोटे छोटे इलाकों से, छोटे छोटे कस्बों से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके साथ ना तो उनको कोई इदारे फैसिलिटेट करते हैं, ना ही उनको कभी किसी ने कोई सैलरी दी, ना ही उनको कोई उनके बैकअप देता है। बल्कि यहाँ तक कि अगर उन पर कोई जाली FIR हो जाती हैं तब भी उनको कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। तो ऐसे सिलसिले में हमारे साथ भी बहुत सारे मामला गुजरे। कोरोना डेज में भी बहुत सारे सहाफ़ी बेचारे बेरोज़गार हुए, उनके घरों के राशन तक कह लें कि वो लेने से मजबूर थे। तो इस सिलसिले को हमने इस तरह से जोड़ा है कि हम अपने दोस्तों के लिए एक इकट्ठी करने के लिए और एक यूनिटी के लिए हमने एक जमात, एक तंजीम वजूद में लाए हैं। बहुत सारी तंजीमें भी काम कर रही हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम सिर्फ प्रायोरिटी पे काम करें, उन लोगों के लिए काम करें जो कि डिज़र्व करते हैं, और सिर्फ नंबर गेमिंग के लिए नहीं बल्कि बाकायदा तौर पे हम अपने आप को इस्टेब्लिश करें और बताएं कि यार हम वाकई ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने इसी साल में प्रेस क्लब एक रजिस्टर करवाया है PNJA के नाम से, बाकायदा रजिस्टर्ड प्रेस क्लब है। उसकी मुकम्मल तौर पे उसकी हमने गवर्नमेंट से भी मंजूरी ली है, और उसके बाद हमने उसके लिए हम दीगर शहरों में अपने सहाफ़ी दोस्तों से रब्ता कर रहे हैं। बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। जहांज़ेब भाई भी हमारे इस काम में एज ए वाइस चेयरमैन एक मेन पिलर हैं, वो बड़ी कह लें स्ट्रगल कर रहे हैं। अब्दुल रऊफ़ साहब हैं जो कि लाहौर से जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे, इनकी भी अपनी काविशें हैं। ये अपने बिजनेस में से भी टाइम निकाल के फिर भी हमारे साथ खड़े होते हैं साथियों की, जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ी है इन्होंने हमारा साथ दिया है। अली हमजा भाई हैं जो कि कह लेंगे उन्होंने हमेशा मतलब बेलौस हो गए, मतलब एज ए शोबा वकालत के साथ मुंसलिक होने के साथ साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने सहाफ़त के लिए हमेशा अपनी जो कह लें काविशें हैं ना, उनको बुरुए कार लाते हुए हम हर जगह पे, हर स्टेज पे हमारा साथ दिए। इसी तरह बहुत सारे और दोस्त हैं जिनका नाम हम नहीं ले सके। इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह जल्दी ही तमाम दोस्तों को हम हर सिटी से इकट्ठा करने जा रहे हैं। उसकी डेट भी हम ग्रुप्स में अनाउंस करेंगे, और हम इंशाल्लाह आल हमरा हाल में एक बड़ा इवेंट करेंगे जिसमें हम बाकायदा तौर पे तमाम उन दोस्तों को भी बुलाएंगे जो कि दूर दराज के इलाका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए उनके काम के लिए, उनको अवार्ड से नवाजा जाए, उनको शील्ड से नवाजा जाए। तो आज का दिन का मकसद सिर्फ जश्न आज़ादी के केक की कटिंग है, सेलिब्रेशन है। अपने पाकिस्तान को बने हुए 78 साल हो गए, उसके सिलसिले में जो हम अपने तौर पे एक खुशी का इजहार कर सकते हैं वो है। तो इसके बाद मैं सबसे पहले चाहूँगा कि अब्दुल रऊफ़ साहब से कि वो अपना इजहार ख्याल करें, वो आज के दिन के लिए क्या मंशूर रखते हैं और अपनी कौम को, अपनी जो है यूथ है उसको क्या पैगाम देते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली रज़ा भाई ने
बहुत अच्छा ये एक उन्होंने कोशिश की है। हम इनके हमेशा जब भी इन्होंने आवाज़ दी है हम इनके साथ हैं। तो जो हमारे बुज़ुर्गों ने मेहनत से इस मुल्क को हासिल किया था, तो इसकी जो तहजीब है वो बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। हमारी पंजाब की सीएम मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, उनके मुतालिक आप देखें कि कैसे कैसे बेहुदा वो पोस्ट लगाई जाती है। तो ये भी हमारे अखलाक को बसीयत कौम हमें ख़त्म करती चीज़, जिन कौमों के ज़मीर मुर्दा हो जाए वहाँ पे ऐसी बातें होती हैं। तो सबसे पहले एक ख़वातीन है, उसका एहतराम हमें लाजम है। दूसरा, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि जो हुक्मरान है वो अल्लाह ही तबारक तआला वो मुल्क में मुसल्लत करता है उनको। जैसे हमारे अमाल होते हैं वैसे हुक्मरान होते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जैसी कि वो अपना ये टिकटॉकर अपना सोशल मीडिया वाले बेहुदा पोस्ट लगाते हैं, उन सबसे मैं दरख्वास्त करूंगा बसीयत हम अपना 14 अगस्त अहद करते हैं कि इस तरह के काम हम ना करें। कि अगर हमारे वो पोस्ट बाहर जाते हैं तो लोग हमें शर्मिंदगी होती है बाहर जाके कि दूसरी कंट्री में जाते हैं हम, तो शर्मिंदगी होती है कि ये तो हमारे कौम के लोग देख लें ख़वातीन के साथ क्या कर रहे हैं। ऐसी बेहुदा बकवास, ऐसे बेहुदा जो अपना सोशल मीडिया के जो अपना ऊपर लगाए हैं पोस्ट लगाए हुए हैं, यकीन करें कि मैंने दुनिया में कभी नहीं देखे। आप हर बंदा वो मोबाइल यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा है, फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है। अब किसी मुल्क की दिखा दें कि ये ऐसे बेहुदा हो वहाँ पे एक अपना ये इस तरह की बातें, तब भी हम आज़ाद होंगे जब अपना हकीकी मैनों में आज़ाद होंगे। ख़वातीन की इज्जत करने सीखें। हुक्मरान जो हैं वो अल्लाह तबारक तआला से होते हैं। अगर अल्लाह तबारक तआला ने जिसको इज्जत दी है, हमें हक नहीं पहुंचता हम किसी को बेइज्जत करें ना। ये हमारे लिए शान है कि हम मुसलमान हैं, आखिरी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो क्या वहाँ पे जहाँ पे ये तबलीग की गई थी कि जो उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वहाँ पे औरत की इज्जत नहीं थी। अब हमारे माशरे में औरत की इज्जत होनी चाहिए और इज्जत वैसी होनी चाहिए जैसे हमारे कुरान हदीस में अल्लाह तबारक तआला ने बताया है। तो मैं ये मेरे दोस्तों से दरख्वास्त है कि 78 साल हो गए, 78 साल में हम बसीयत कौम तो मुसलमान तो नहीं बन सके ना। जैसे मुसलमान है आपको देख ले जो हम करते हैं, हर तरफ अब जो अपना करप्शन का दौर है, वो हमें देखें कि हुक्मरानों का काम नहीं है ये सारा कुछ ठीक करना। या हमारे घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है तो हमने ठाना वो हम अपने घर को साफ रखेंगे। हम अपने घर को साफ रखेंगे, अब हमारा मुल्क साफ हो जाएगा, हमें इस मुल्क की कदर कीमत हो जाएगी। अगर हमने सोचा कि ये घर का सारा गंदा पानी बाहर सड़क पे फेंकेंगे तो सड़क तो हमारी है, हमारे टैक्सेस से बनी है, हमारे पैसों से बनी है। अगर मेरे घर का रास्ता साफ होगा, आपके घर का रास्ता साफ होगा, आने वाले मेहमान और आने वाली नस्लें हमारी वो कहेंगे कि हमारा मुल्क तो बहुत साफ सुथरा है। अगर हमने इस तरह किया जैसे कर रहे हैं कि मुल्क में अपना जो घर का कूड़ा होता है वो सड़क पे फेंकना, हमने कूड़ा फेंकने के बाद फिर कोशिश करते हैं कि इसको अपना वहाँ पे खिलार दें। सामने हमारा एक दुकानदार था, मैंने उसको देखा कि यार वो रोजाना की बिनाद पे कूड़ा वहाँ पे सड़क पे फेंक रहा है। तो मैंने उसका कहा कि यार गलत काम है ये, इसका ना करो, ये हमारा घर है। तो हमारा घर है जब इनके हमने पाकिस्तान के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, जो पाकिस्तान के तो हमें कोने भी चार नहीं दे सके। तो जो हमारे घर है हम इसको समझे कि यही हमारा पाकिस्तान है, तो इस पर इसकी हिफाजत करें, इसको कोई खुश खुरम बनाए तो तमाम लोग अपना बेहतर करना शुरू कर देंगे। तो आज के दिन अहद करें 14 अगस्त के दिन कि हमने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, हमने औरतों की इज्जत करनी है, हमने अपने वालिदैन की इज्जत करनी है, हमने अपने बड़ों की इज्जत करनी है। जो पाकिस्तान मेहनत से हमने लिया था उसकी हमने कदर करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अली भाई जिंदाबाद। जी, अब्दुल रऊफ साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्फाजों में बयान किया कि अगर हम खुद कोशिश नहीं करेंगे तो कभी भी चेंज नहीं आएगा और हमें खुद से इस पाकिस्तान को संवारना है। अगर हम पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं, अपना मुल्क समझते हैं, तो जिस तरह हम अपने घर की सफाई करते हैं तो हमें उसी तरह अपने मोहल्ले की सफाई भी रखनी चाहिए। उसी तरह हमें अपने मुल्क का ख्याल भी रखना चाहिए कि इसको किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद मैं अपने बहुत ही प्यारे भाई जहांजेब भाई को, वाइस चेयरमैन साहब को मैं दावत दूंगा और उनसे कहूँगा कि वो भी अपना इजहार ख्याल करें। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी दोस्तों की, पाकिस्तान को
वजूद में आए हुए 78 साल हो गए हैं। पाकिस्तान एक मकसद के तहत बना था। आज तक हम उस मकसद को जो है वो लेकर नहीं चल सके कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए मर्ज़ वजूद में आया था। हमारा मुआशरा बहुत ही पस्ती का शिकार हो चुका है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर से ये साजिशें शुरू हैं यहूदियों की। जब भी किसी मुल्क को ख़त्म करना होता है तो उस मुआशरे में बेहयाई और बुराई को परवान चढ़ाया जाता है। हमारी नौजवान नस्ल बेराह रवी का शिकार हो रही है। ये जो प्लेटफार्म है हमारा, ये मजलूम की आवाज़ है और मुआशरे की सही अक्कासी करने के लिए हम इस पर इकट्ठे हुए हैं। हम सब भाई हैं, एक फैमिली की हैसियत रखते हैं। सब दोस्तों ने मिलकर इसके लिए काम करना है और मुखलिस होकर इसके लिए काम करना है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का शिकार है और हम नौजवानों ने खड़ा होकर पाकिस्तान के लिए खड़ा होना है। और इंशाल्लाह जब हम पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे तो इंशाल्लाह अंदरूनी और बैरूनी साजिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी बहुत ही प्यारे अल्फाज माशाल्लाह से उन्होंने भी बयान किया कि अगर हम खुद इकट्ठे होंगे, खड़े होंगे अपने मुल्क के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने दोस्तों के लिए, तो वो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जो कि कह लें कि ख़त्म नहीं हो सकती। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो हल नहीं हो सकता। हर मसले का हल है, हर मुश्किल का हल है, हर प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। सिर्फ हम लोगों को एक दूसरे का एहसास करना है, जो हमारा दीन भी सिखाता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सिखाया एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। अगर इसी चीज़ पे हम अमल कर लें, और इस तरह रऊफ साहब ने कहा कि हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा के बारे में जिस तरह वाकई बहुत सारी ऐसी वाहियात किस्म की पोस्ट और इस तरह की चीज़ें जो वायरल हैं, मेरा ख्याल है कि हम बहुत ही बद तहजीबी और गिरे हुए माशरे की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमें अपने आप को रोकना होगा, अपनी यूथ को रोकना होगा, अपनी आवाम को समझाना होगा, हमने अपने बच्चे को समझाना होगा कि किसकी क्या इज्जत है, किसकी क्या रिस्पेक्ट है। जब तक हम अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करना चाहेंगे कोई और करके नहीं आएगा। और हमारा इमेज जब दुनिया में जाएगा ना तो वो कभी भी हमें अच्छी कौम के नीयत से नहीं देखेंगे, अच्छी कौम नहीं समझेंगे, जब तक कि हम अपनी औरतों की इज्जत नहीं करेंगे, हम अपने लोगों की इज्जत नहीं करेंगे। और कुरान भी ये कहता है कि जब तक आप किसी चीज़ को अपनी आंखों से देख ना लो और अपने कानों से सुन ना लो, उस पर यकीन मत करो। तो हम किस तरह से कह सकते हैं, किसी के किरदार कशी कर सकते हैं। हम बड़ी आसानी से किसी को भी बुरा और किसी को भी अच्छा कह देते हैं, जबकि ना तो हम किसी को देखा है हमने कभी किसी को बुराई करते हुए। सुनी सुनाई बातों पे कभी भी यकीन मत करें। सुनी सुनाई बातों से हमेशा इंतशार और तफरके फैलते हैं, उनसे हमें हमेशा परहेज करनी चाहिए। अभी हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई एडवोकेट भी हैं, माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, और छोटी सी एज में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हासिल की हैं। अब हमारे इस यूनियन के और हमारे इस प्रेस क्लब के वो बहुत ही अहम मेंबर हैं, वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और उन्होंने जो अपना कह लें कि उनकी जो काविशें हैं ना, उसको हम किसी भी तरह से फरामोश नहीं कर सकते। उनसे हम कहेंगे वो भी इजहार ख्याल करें और बताएं कौम को कि हमें क्या विजन लेके चलना है और आगे चल के उनका क्या मंशूर होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बहसीयत एक मुसलमान, बहसीयत एक पाकिस्तानी, बहसीयत एक वकील, बहसीयत एक जर्नलिस्ट, जनरल सेक्रेटरी आली हमजा आपको वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मुल्क है। हमें अपने मुल्क के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और ये 14 अगस्त 1947 को मर्ज़ वजूद में आया, तो इस दिन को हमें अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि हमें बाजे बजाकर वन विलिंग करके जो लोग जो है ना इस चीज़ को गलत प्रमोट करें, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर रहे। और मैं उनको ये वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि इसको अच्छे तरीके से 14 अगस्त को जो आज़ादी का दिन है उसको आज़ादी के दिन के तौर पर मनाया जाए। इस दिन जो है ना जो शहदा हैं उनकी फातह ख्वानी की जाए। ये जो मुल्क पाकिस्तान है ये बहुत सारी कुर्बानियों से हासिल हुआ है, जिसमें हमारी माएँ बहनें
बहनें, बुजुर्ग सब शामिल हैं, फिर हमें ये आज़ादी मिली है। तो हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए और अपना जो आने वाला मुस्तकबिल है, बच्चे हैं, उनको अच्छे जो इस तरीक के बारे में बताना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए, ताकि 14 अगस्त को क्या हुआ था इस दिन के बारे में बताएं और इनको इस तरीक से आगाह करें, ताकि वो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है वो अच्छे अच्छे काम कर सके। और जो लोग पाक फौज के को बुरा भला कहते हैं, उनसे भी मैं ये इल्तिजा करूंगा कि जो पाक फौज के बगैर आप किसी काम के नहीं हैं। आपको चाहिए कि पाक फौज के साथ खड़े रहें, जिस तरह वो आप रात को बॉर्डरों के ऊपर आपके लिए पहरे दे रहे हैं, आप सो रहे हैं, वो जाग रहे हैं, तो आप फिर भी उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। आप पाक फौज के बगैर किसी काम के नहीं है, तो लिहाजा आप पाक फौज के खिलाफ कोई इस तरह की जो है ना बात ना करें। पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। जी आपने बड़ी अच्छी बात की अली हमजा भाई, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं और हम ये आज अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे कि सारे मिलके इस यूनियन को, इस क्लब को आगे से आगे फैलाएं। एक दूसरे के साथ हम कह लें कि एक दूसरे का बाजू बने, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के इस कह लें कि इस लड़ी को मजीद आगे बढ़ाएं, ताकि हर बंदे की मदद कर सकें। हमें कोशिश है कि हमने कोई इससे अपना कोई मकसद हासिल नहीं करना, ना तो रऊफ साहब को इसमें कोई अपना पर्सनल मकसद है, ना जहांजेब भाई का को अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। हर बंदा अपने रिलेटेड कामों में मसरूफ है। अली हमजा भाई हैं, वो अपनी एक फील्ड के माहिर हैं। तो तमाम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है इस टाइम हमारी कोशिश भी है और ज़रूरत भी है हमारी इस टाइम, हमारे इस इदारे की भी, हमारे इस माशरे की भी, हम एक दूसरे के काम आना चाहिए और काम आने के लिए ही इस यूनियन का क़याम है। हम हर उस जायज़ मकसद के लिए जहाँ पर हमारी ज़रूरत होगी हम हर बंदे के साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड है। और जो बंदा नाजायज़ है उसके हम खिलाफ हैं। ना हम अपने नाजायज़ काम करने वाला, चाहे वो हमारा कोई दोस्त हो, हमारा रिश्तेदार हो, हमारे लिए उसको वो हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। और हमें एक अपनी यूथ को, हमें अपने स्टूडेंट्स को ये बावर कराना है कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है और फीमेल्स को इज्जत देनी है। चाहे वो कुछ आप किसी की किरदार कशी करेंगे तो वो ऐसे ही है जिस तरह आप अपने घर वालों की किरदार कशी कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी की बहन को अगर अपनी बहन नहीं समझते या किसी की बेटी को अपनी बेटी नहीं समझते तो आप किसी अच्छे माशरे का कोई निकात नहीं कर रहे, फिर तो आप जहालत की तरफ जा रहे हैं, जंगल के कानून की तरफ जा रहे हैं, तो वो गलत है। इस चीज़ से हमारे इस्लाम ने सबसे पहले रोका ही हमें इसी चीज़ से कि किसी भी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने से, किसी की किरदार कशी से। तो इसी के साथ हमारे कुछ चंद एक कह लें यूथ है, हमारे नए आने वाले सहाफ़ी हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ करवाएंगे 1 बाय 1 और उनसे भी कहेंगे कि वो अपना इजहार ख्याल करें। हमारे साथ मौजूद हैं राना तैयब साहब, जो कि हमारे एक नए प्रोग्राम करने जा रहे हैं, बदलता पाकिस्तान, और आज हम पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं, तो उनसे भी कहेंगे कि वो अपने चंद अल्फाजों में इजहार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम सबको, बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई आपका और सारी नई आवाज़ टीम का जिन्होंने इतना शानदार आज ये केक कटिंग की तकरीब रखी। और जश्न आज़ादी का ये खास मौका है, सबको यही पैगाम है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कुर्बानियों से बना है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट है और इस आज़ादी में हमें जो जश्न आज़ादी है वो भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करनी चाहिए, निकलना चाहिए, अपने मुल्क की खातिर आवाज़ उठानी चाहिए, सेलिब्रेशंस करनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए किसी चीज़ से, हालातों से या किसी चीज़ से, क्योंकि इसके पीछे जो जश्न आज़ादी, जो पाकिस्तान बनने के पीछे जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरा सबको यही पैगाम है सारी हमारी यूथ को भी कि इस जश्न आज़ादी को अपना जितने अच्छे से अच्छा है इसको सेलिब्रेट करें और पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया अली भाई। जी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके साथ में एक मैं आपको मजीद इसमें हम अपने दोस्तों को शामिल करते चलें। अच्छा, हमारे सबसे जो अहम किरदार है हमारे इस इवेंट में, ना सिर्फ इस इवेंट में बल्कि हमारी जहाँ पे भी इवेंट्स होते हैं, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, हमारी जो मामला होते हैं, उनमें सबसे अहम किरदार है इरफान भाई का। इरफान भाई हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी लाहौर भी हैं और उन्होंने हमेशा हमारी उनकी सबसे बड़ी काविश है, क्योंकि वो हमारा कह लें कि वो यूज़ हैं कि जिनके बगैर कोई भी चीज़ नामुकम्मल है, आप तक नहीं पहुंच सकती। वो कैमरा भी ऑपरेट करते हैं माशाल्लाह से और ज्वाइंट सेक्रेटरी लाहौर के फ़राइज़ भी इंजाम दे रहे हैं और सहाफ़ियों के लिए वो 24 घंटे कह लें कि ना बेलॉस उनकी कह लें सर्विसेज हैं। वो जब भी उनको कॉल की, उन्होंने कभी दिन हो रात हो, उन्होंने हमें हमेशा हमारी एक कॉल पे लब्बैक कहा और अल्लाह पाक उनको इसका अजर दे और उनको इस जज्बे के लिए हमेशा नवाजे। और इसके साथ हमारे एक और हमारे बहुत ही प्यारे जर्नलिस्ट सहाफ़ी और कह लें कि उनकी भी बहुत सारी काविशें हैं, अताउल्ला भट्टी साहब, उनको भी मैं इनवाइट करूंगा
चाहूँगा और उनसे भी मैं ये अनाउंस करूँगा कि वो लाजमी तौर पे अपना मंशूर बताएं, अपना मकसद बताएं। और उन्होंने भी इस यूनियन के लिए, इस क्लब के लिए एक अरसा हो गया इस के लिए बहुत सारी मेंबर साजी की, बहुत सारे लोगों को इसमें ऐड किया, लोगों के लिए बहुत सारी उन्होंने अपनी कह लें कि अपनी जो भी काविशें थी उनको बुरे कार लाए हैं। तो उनको बुलाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं अली भाई को और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इतने अच्छा बंदोबस्त किया उन्होंने और 14 अगस्त के लिए जो है ये प्रोग्राम मुनक्किद किया उन्होंने। और दूसरी चीज़ जो है कि पाकिस्तान के बनने का मकसद, पाकिस्तान को बनने का मकसद बेसिकली मुसलमानों के लिए कि आज़ादाना ज़िंदगी थी, जो मुसलमान यहाँ पे आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। तो जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना तो उसके बाद जो भी मसले मसाइल और जिस तरह से लोगों ने इंडिया से पाकिस्तान में हिजरत की है और जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, ये कुर्बानियों के नतीजे में हासिल होने वाला मुल्क है और इसके साथ मोहब्बत करना हम पे लाजिम है। ठीक है, जितने लोग यहाँ पे शहीद हुए, ठीक है, उनका खून रायगा नहीं जाना चाहिए कि जिस तरह के हालात इस मुल्क में अब पैदा हो चुके हुए हैं और पहले थे। 70 साल दौर में पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे अहम चीज़ इसमें है कौमियत। जब तक कि हम एक कौम बन के हम इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जैसा कि अली भाई ने भी कुछ बातें की, बड़ी अहम तरीन बातें थी कि हमें ये चीज़ समझ आती है कि हमें इत्तेहाद, इत्तफाक होना और कायदा उनका भी फरमान है इत्तेहाद, तंजीम, ठीक है, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं कि जब तक के मुसलमानों के अंदर पैदा नहीं होंगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। दूसरे ममालिक के मुकाबले में, मुसलमान ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान जो उनसे है वो सबसे बड़ा, एक तो एटॉमिक एनर्जी के एतबार से पाकिस्तान पहले नंबर पे है पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज में। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा कमी है ना किस चीज़ की, वो लीडरशिप की है। पाकिस्तान को लीडर्स में अगर कोई बेहतरीन लीडर मिला है, ठीक है, तो उनकी नाकदरी की गई, ठीक है, और ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। और मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो है ना सोचें। पाकिस्तान हमारा बहुत पीछे पस्ती में चला गया, ठीक है, इसकी इज्जत, इसके पासपोर्ट की इज्जत पूरी दुनिया में होना जरूरी है। दूसरी चीज़, हमारे जो लीडर्स हैं, हुक्मरान हैं, इनका फर्ज बनता है कि अपनी कौम के बारे में सोचें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फिजा अली, नई आवाज़ से एंकर पर्सन और पीएनजे से बाहैसियत फाइनेंस सेक्रेटरी। आज हमारे ऑफिस में पीएनजे के जो है प्लेटफॉर्म पे जश्न आज़ादी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमारे तमाम लोगों ने शिरकत की है। और इसके अलावा मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कौम को कि जश्न आज़ादी जो है 78 साल हो चुके हैं हमारे पाकिस्तान को बने हुए, और इसमें हमारे बुजुर्गों की बड़ी काविशें हैं। और इस सिर्फ हमारे बुजुर्गों की काविशें ही नहीं बल्कि बहुत सी शहादतें भी हुई जिनमें हमारी बहन बेटियां और माएँ भी शामिल थीं। तो आज का दिन सिर्फ ये जश्न मनाने का दिन भी नहीं है, एक तरह से जश्न तो हम मनाते हैं लेकिन एक तरह से दुख भी है कि हमने अपने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को खोया भी था। तो एक कुर्बानियां देने के बाद ही हमें ये मुल्क हासिल हुआ था। हमें जश्न इस तरह से नहीं मनाना चाहिए कि हम लोग बाजे बजाकर या सड़कों पे सलेंसर निकालकर ये चीजें करें और लोगों को इरिटेशन का शिकार करें, बल्कि बड़े ही महज़्ज़ब तरीके से इस दिन को मनाना चाहिए। आप अपने घरों में तकरीबात मुनक्किद करें, फातिहा खानी करें जो लोग इस दुनिया से जा चुके थे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि हमारे मुल्क में जो लोग विलिंग हैं, जिनकी हम हेल्प नहीं कर पाते, जिनको हम लोग जो है वो हमारी नजरों में से ओझल होते हैं, हम अपनी जिंदगी में मसरूफ है, हमें नहीं पता कि कौन किस तरह से मुश्किल वक्त गुजार रहा है, उन लोगों के लिए ऐसी चीजें क्रिएट की जाए, उनकी हेल्प की जाए। ये ज्यादा बेहतर है कि हम जश्न आज़ादी, ये जो हम सड़क पे सिलेंसर निकाल के और बड़े बड़े बाजों का ये जो एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, इससे लोगों को भी इरिटेशन, और हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं कि जश्न आज़ादी को बाजे बजाए गए थे। ऐसा नहीं है, ये मुल्क हमारा जो है बड़ी ही मुश्किलों से हमने हासिल किया है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।